विहिप केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळात सदस्य, देशभर प्रवास आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की प्रभावी वक्तृत्व आणि अत्यंत मायाळू स्वभाव ही त्यांची दोन वैशिष्ट्ये आहेत. वृंदावन येथे वात्सल्य ग्राम सेवा प्रकल्प दिदीमांच्या सेवा आणि वात्सल्य भावनेचा एक विलक्षण आविष्कार आहे. तो आपण सर्वांनी एकदा बघितला पाहिजे. संघ परिवाराशी त्या एकरूप झालेल्या आहेत. दिदींकडे बघितल्यानंतर त्या एकाच वेळी संत आणि एकाच वेळेला क्रांतिकारकही भासतात. मला आठवतं ते रणविजय आणि जयराज कुमारी यांनी या अयोध्येसाठी बलिदान दिलेलं आहे. आणि जयराज कुमारींनी 3000 महिलांची फौज उभी करून अयोध्येसाठी 10 लढाया हुमायूनच्या काळामध्ये लढल्यात आणि हौतात्म्य पत्करलेलं आहे. तर त्याच वंशातल्या मला दिदी वाटतात. मी दिदींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना संबोधित करावं. बोला सियावर रामचंद्र की, पवनसुत हनुमान की, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम. बोलिए भारत माता की, अखंड भारत की, श्री राम जन्मभूमि की, अयोध्या धाम की, अयोध्या नाथ की, छत्रपति शिवाजी की. मेरा सौभाग्य है आज पुण्य नगरी पुणे के इस पवित्र प्रांगण में आप सबको मिलने का, दर्शन करने का और आपसे अपने हृदय के उल्लास को बांटने का अवसर मुझे प्रभु राम की कृपा से प्राप्त हुआ है. मैं मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, संतों को और सम्मुख बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधु और भगनियों को सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ. आपकी निष्ठा को वंदन करती हूँ और आपकी निरंतरता को वंदन करती हूँ. मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब इस पुण्य नगरी में मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक सभा के लिए आई थी. झरझर झरझर बादल बरसे थे और बादल बरसेंगे या रितंभरा बरसेगी, इसमें होड़ लग गई थी और ऐसा अद्भुत दृश्य था. मुझे स्मरण आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे पूना के राम भक्तों के हृदय में जो राम मंदिर के लिए निरंतरता बड़ी चीज होती है. इसको बोलते हैं सातत्य और हम अपनी संतानों को बोलते हैं संतति. जो अपनी परंपरा के सातत्य को बनाकर रखें, जो उस निरंतरता को बनाकर रखें, लगातार 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 अखंड दीप जलता है तो लगातार उसको देखना पड़ता है. बाती बुझ तो नहीं गई, तेल समाप्त तो नहीं हो गया, लेकिन जिस श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के दिए को जलाया गया, मेरे पुरखों के द्वारा उस दिए में तेल नहीं डाला गया था, घृत नहीं डाला गया था, प्राणों की बाती थी और रक्त का तेल समर्पित किया गया था. और उसकी वजह से आज हम सबके चेहरे आलोकित हैं, प्रकाशित हैं. उसके पीछे मेरे पूर्वजों की वो भावना थी कि सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. यही वो उत्कट भावना थी जिसने बलिदानी भाव को जीवित रखा. हम सब ने इतनी लंबी राजनैतिक गुलामी झेली, लेकिन अपनी आत्माओं को कभी हमने गुलाम नहीं बनने दिया. हमने कभी दिल्ली दरबार के तलवे नहीं चाटे. मेरे देश के संतों ने कहा कि संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम. तानसेन गए पर हरिदास नहीं गए. तुलसीदास जी ने कहा कि हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सब धार. हम किसी मनुष्य की चाकरी क्यों करेंगे,
हमें चाकरी ही करनी है तो हम अपने रघुनाथ की करेंगे, पंडरीनाथ की करेंगे, द्वारकानाथ की करेंगे। इसलिए राजनैतिक गुलामी के बाद भी भारत ने अपनी चित्त चेतना को स्वतंत्र रखा संतों के प्रताप से। क्या आजादी के बाद हमारी वो धर्म चेतना सजग है? इसको टटोलना होगा। तो भारत के संतों ने निश्चय किया कि जो 491 वर्ष तक लगातार संघर्ष चला उसको निरंतरता दी जाए, उसको सातत्य के साथ बनाया जाए। सन 84 से प्रारंभ हुआ वो अभियान, देखते देखते न किसी संगठन न किसी पार्टी का अभियान रह गया, वो जन अभियान बन गया। चराचर भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही भावना थी कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। ये वो संकल्प था। और देखिए हिंदू वीरों, जिस संकल्प के सामने विकल्प नहीं होता वो संकल्प हमें सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। इसलिए संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं। फिर यह दृश्य आया जब उत्तर प्रदेश के अंदर तथाकथित सेक्युलरी जहर जिनको चला था, उन्होंने कहा हम अयोध्या में परिंदों को भी पर नहीं मारने देंगे। तो उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया, अयोध्या नगरी को चारों तरफ से प्रतिबंधित कर दिया। वो राम के नाम से इतना डर गए कि अगर अर्थी के पीछे भी लोग राम नाम सत्य करते चलते थे ना, तो वो उनको भी पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। ऐसे डरे हुए लोग जिनको राम नाम से झुरझुरी चढ़ने लगी, वो पूरे भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का एजेंडा लेकर चल रहे थे। लेकिन राम भक्त वो ज्वार थे, आस्था का वो प्रवाह था जिसको कोई प्रतिबंध रोक नहीं पाया। प्रतिबंधों के बंध टूट गए और परिंदे छोड़िए लाखों लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचकर उस बाबरी ढांचे के ऊपर भगवा फहरा दिए। सारा संसार देखकर अचंभित हो गया, अचंभित हो गया संसार कि हिंदू मात्र भजन करने वाले भजनीय ही नहीं है, राम का नाम भी लेते हैं और जब जरूरत पड़ गई तो राम बनकर उनको जीना भी आता है। ये वही वो शौर्य, वही वो धैर्य था जिसने आज हमको ये अवसर दिया। और हमारे आनंद का चरमोत्कर्ष था उस दिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री रामलला के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। सारी भारत की देव सत्ता आनंद में विभोर हो गई, क्योंकि भारत को गाली देने वाले तो बहुत पनपे। हमारी आस्थाओं का जिन्होंने मखौल उड़ाया, उपहास किया, हमारी आत्माओं को जिन्होंने घायल किया, वो तो इस देश की सत्ता पे काबिज ही रहे। लेकिन पहली बार मां भारती को ऐसा लाल मिला, पंत प्रधान मिला, जिसने रामलला के चरणों में अब दंडवत प्रणाम किया। सारा संसार इस गौरव से, भारतीयों के गौरव से उसको देखकर अचंभित हो गया। मैं निवेदन कर रही थी कि यहां राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की बात चल रही है। देखिए बंधुओं, देश को राज्य सत्ता संचालित करती है, पर देश और राष्ट्र में फर्क होता है। देश एक निश्चित सीमाओं में बंधा हुआ होता है और राष्ट्र की भावना असीम होती है। देश राज्य व्यवस्था से चलता है, पर राष्ट्र आस्थाओं के प्रवाह से चलता है। और इस देश के अंदर अगर कोई कुत्सित प्रयत्न किया गया, कोई घोर पाप किया गया, तो वो हिंदू जाति की आस्थाओं पे कुठाराघात करने का किया गया। वो छद्म युद्ध चलता रहा, आज भी चल रहा है। इस तरह की वेब सीरीज आ रही है जो हमारी आस्था का मजाक उड़ाती है। ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? वो वेब सीरीज
पाताल लोक की कुतिया का नाम सावित्री रखने वालों के कितने गंदे कुत्सित इरादे हैं। कल्पना कीजिए, कुतिया बुरी नहीं होती, लेकिन जब कुतिया कह के किसी को गाली दी जाती है, उसका अर्थ ये होता है कि ऐसी स्त्री जिसके चरित्र की प्रमाणिकता नहीं है, उसका नाम सावित्री तुम क्यों रख रहे हो? और यद्यपि भारती अगर सावित्री नाम मन में उनके आएगा तो कौन आएगा मन में? यमराज के हाथों से अपने सत्यवान के प्राणों को वापस लाने वाली वो सावित्री हमारे हृदय के पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन ये जो चल रहा है फिल्मों में, सीरियल में, वेब सीरीज में, ये सारे षड्यंत्र हैं हमारी आत्मा को घायल करने के लिए, हमारी चित्त चेतना को नष्ट करने के लिए। वो युद्ध आज भी चल रहा है। लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी मां मंदिर बन जाएगा तो सारे समाधान हो जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, मंदिर बनेगा तो हमारे खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन ये हमारी यात्रा का प्रारंभ है। अभी तो जब तक पुण्य के सर पे पाप की बेलें चढ़ी हैं, हमें सजग रहना होगा। हमें हर व्यक्ति के चित्त में रामत्व को धारण करना होगा। हमें हमारी संतानों को शत्रु और मित्र में पहचान करने की जो है वो विधा उसके चित्त चेतना में स्थापित करनी होगी। पूरे भारतीयों को भारतीय बनना होगा और इसके लिए ये प्रारंभ है श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण। गली गली, गांव गांव जय श्री राम के उद्घोष हो रहे हैं। चारों तरफ रैलियां निकल रही हैं, भगवा पताकाएं फहराई जा रही हैं। कल मैं मुंबई की सेवा बस्ती में गई थी, पुणे वालों, और वहां का दृश्य देखकर मैं भाव विभोर हो गई। एक छोटी सी गली जहां एक ही व्यक्ति चल सकता था, दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते थे। मैं उस सेवा बस्ती में जब गई तो चारों तरफ देवियों का, स्त्रियों का, पुरुषों का ऐसा सैलाब उमड़ा, पुष्पों की वर्षा ऐसी हुई कि रितंभरा उन फूलों में से पहचानी नहीं जा रही थी। और लोगों के वो पुष्पों की वर्षा नहीं थी, वो श्रद्धा की बारिश थी। मेरे कार्यकर्ता कूपन देने में चूक रहे थे, पर समर्पण निधियां ऐसे बरस रही थी जैसे मेघों से भरे हुए बादल बरसते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य। ये वो भावनाएं हैं, ये वो श्रद्धाएं हैं, ये वो आस्थाएं हैं जिसके कारण 800-900 साल राजनैतिक गुलामी झेल कर भी भारत बना रहा। हमारी संजीवनी बूटी है पुणे वालों, और वो है श्रद्धा। हमारी संजीवनी बूटी है आस्था। मर मर के हम जीवित रहते हैं और उस आस्था के कारण मौत भी हमें भयभीत नहीं कर पाती। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए सुख दुख की झूठी चाह छोड़कर जो राष्ट्र निर्माण में लगते हैं, जो बलि वेदी के दीप जगर मगर अपने प्राणों की आहुतियां देकर करते हैं, उनके कारण इतिहास रचे जाते हैं। और हिंदू जाति इतिहास पढ़ती है, पर अभी हिंदू जाति ने इतिहास रचा है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल वो सपना जो मेरे पुरखों ने देखा था वो सफल सिद्ध होने जा रहा है। और इस अनुष्ठान में आप सबका योगदान, तो छोटे छोटे अर्पण और समर्पण, भामाशाह धन देंगे, तरुण तन देंगे, मुनि मंडल मन देगा। क्या देना है? सर्वस्व देना है। कितना देना है? अपनी सीमा से बढ़कर देना है। क्यों देना है? अपनी संतानों के लिए, संतानों की संतानों के लिए, और उन संतानों की भी संतानों के लिए जो ये गौरव कर सके
कि जब राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा था तो मेरे पुरखों ने भी उसमें योगदान दिया था, इसका वो गौरव प्राप्त कर सके, इसके लिए करना है। और हम जानते हैं जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। ये तो आप मानते हो ना, जवानी परमानेंट तो नहीं मिली ना, ये तो आप मानते हो ना। जो मिला है वो हमेशा साथ रहेगा क्या? शरीर तो रहने वाला नहीं, तो धन संपदा वो क्या रह जाएगी। इसलिए वो जिनकी है उन्हीं के चरणों में अर्पित होनी चाहिए। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि रितंभरा आप क्या देने वाली हो राम मंदिर के लिए? तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई जेब वेब है ही नहीं, मैं क्या दूंगी। और अगर मुझे देना होगा तो मैं देखूंगी मुरलीधर जरा कुछ धन दे दो, मैं भी राम मंदिर के लिए समर्पित कर दूं। कि मैं अगर कुछ देना चाहूं, द्रव्य देना चाहूं, तो मैं किसी श्रेष्ठी को देखूंगी, किसी उद्योगपति की तरफ झांकूंगी। लेकिन मैं क्या देना चाहती हूं, मैं क्या दे दूं? जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। अपने प्रभु के चरणों में सर्वस्व न्योछावर करने की भावना जागृत होती है, तब हम क्या दे पाते हैं। हाँ हमने दिया प्रभु, हमने मन का मंदिर, उसमें तुम्हारे राम मंदिर के निर्माण के दिए को जला के रखा। दुनिया की कोई आंधी, कोई झंझावात उस दीप को बुझा नहीं पाए। उत्पीड़न हुए, अत्याचार हुए, अपमान हुए, दुनिया ने बकवास किया। मैं सारी दुनिया में प्रवास करती थी, हर एयरपोर्ट पर मेरे पहुंचने से पहले पापियों के द्वारा मेरी ऐसी छवि वहां स्थापित कर दी जाती थी जैसे मैं कोई बड़ी भारी आतंकवादी हूं। 10-10, 15-15, 24-24 घंटे विश्व के एयरपोर्ट पर बंदी बनाकर मुझे बैठाया जाता था। मैंने कभी किसी को बात नहीं की, ना बाहर रहने वालों को बताया, ना भारत वालों को बताया। लेकिन ये जानती थी मैं कि सत्य तो सूर्य की तरह प्रकाशित होता है, उस पे पर्दा कोई नहीं डाल सकता। हमें उत्पीड़ित किया जा सकता है, हमें परेशान किया जा सकता है, पर हमें पराजित नहीं किया जा सकता। ये दृढ़ भावना चित्त में रही और वही जगरमगर संकल्प का दिया दिल में जलता रहा। और आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां मेरे राम भव्य मंदिर में विराजेंगे। मैं समस्त हिंदू जाति से एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूं, अगर कुछ करणीय है तो वो करणीय है एकात्मता के सूत्र में बंधना। हमारी ताकत विशाल है हिंदुओं, लेकिन जब हम जातियों में, जब हम पार्टियों में, संप्रदायों में बंटते हैं तो फिर हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। दुनिया मखौल उड़ाती है, अपने देश में हमारी आस्थाओं का अपमान होता है और हमारे स्वाभिमान का धुआं उड़ता है। और उसका समाधान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हिंदुओं ख्याल कीजिएगा, अगर समाधान है तो समाज स्वयं समाधान है। अगर मेरा अपमान हो रहा है, उस अपमान का परिमार्जन करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। और उसी से मेरा गौरव बढ़ेगा, उसी से मेरे चेहरे पर रौनक आएगी। ये कार्य मुझे करना है और फिर निर्भय होकर करना है। और ये कार्य मेरे पुरखों ने किया, उसके कारण आज हमको ये प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करती हुई कि आने वाले समय की चुनौतियों को स्वीकार करना, राम मंदिर बनाना, कहते हैं उस वो मंदिर का निर्माण ऐसा हो रहा है
कि 1000 वर्ष तक वो मंदिर रहेगा। और मैं आप सबसे कहती हूं कि ऐसा राष्ट्र निर्माण कर दो हिंदुओं कि युगों युगों तक मंदिर तोड़ने वाले मंदिर तोड़ने का सपना ना ले सके, उनकी रूह कांप जाए। ऐसा वातावरण इस देश के अंदर पैदा करना है। मंदिर का निर्माण भी करना है, लेकिन दोबारा वो मध्य युग ना आने पाए, उसकी तैयारी भी करनी है। कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे? आपकी संतानें जिस शिक्षा व्यवस्था की शिकार हैं, क्या उनमें राष्ट्रीय अभिमान आएगा? क्या उसमें धर्म चेतना आएगी? उसके लिए मुझे मेरी मातृशक्ति से बहुत बड़ी आशा है। मां, छत्रपति शिवा तो जिद कर रहे थे ना जीजाबाई से कि मां आपका जन्मदिन है, मैं उपहार दूंगा। अरे तू बड़ा छोटा है, मुझे क्या देगा? बता मुझे क्या देगा? छत्रपति ने कहा मां तू जो कहेगी वो दूंगा। जीजा ने कहा शिवा देगा मुझे तो फिर देना मुझे। सिंहगढ़ के द्वार पर फहराते हुए फिरंगियों की ध्वजा की जगह मैं भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूं। ये उपहार देगा मुझे, और अगर ये तू मुझे उपहार दे सकेगा मैं धन्य हो जाऊंगी शिवा, मेरी कोख धन्य हो जाएगी। और वो स्मरण करो विद्यावती का, जिसका पुत्र भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूला, आंखों से आंसू बहे। कौन मां है जो रोएगी नहीं? रुदन हो रहा है। मां तू रो रही है, तेरे पुत्र के बलिदान पे रो रही है। एक बलिदानी मां को रोना शोभा नहीं देता। विद्यावती ने कहा मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, मैं अपनी कोख पे रो रही हूं। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश की आजादी के चरणों में समर्पित कर देती। इसलिए मैं मातृशक्ति की तरफ देखती हूं। मां, तुम्हारी गोद, तुम्हारी कोख, तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारी वाणी ध्रुव प्रहलादों की जैसी संतानों को जन्म दे, तैयार करे। और उसके लिए विद्यालय भले ही फेल हो रहे हो, पर तेरी गोद का विद्यालय तो सक्षम है ना मां। तुम तो अपने घर को घर बना के रख सकती हो। और मैं देखती हूं भारत की देवियां, चाहे वो रंगोली, आज जब मैं इस सभागार में प्रवेश कर रही थी, उसके पहले राम जी का इतना बड़ा विशाल उनका वो प्रतिमा, कोदंडधारी राम। और यहाँ सेक्युलर वादियों का एक और नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए कि राम जी जो है ना बिना शस्त्र के होने चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए क्या? राम जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ा और भरत को तृप्त करने के लिए चरणों की पादुका का भी त्याग कर दिया था, लेकिन कोदंड का त्याग उन्होंने नहीं किया था। जब रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति का दमन करना पड़ा तो वहां वो पहुंचे, लंका की उस स्वर्णमयी आभा से चकाचौंध होकर नहीं। उनको नहीं चाहिए थी लंका का वैभव। जब आ गए थे भी उनके शरण में विभीषण, तो उन्होंने सागर का जल लेकर टीका कर दिया था, आओ लंकेश्वर, मैं दाशरथी राम तुम्हारा स्वागत करता। उन्होंने बता दिया था कि विभीषण तेरी लंका हमें नहीं चाहिए, लेकिन आर्य नारी का अपमान हुआ है, उसका प्रतिकार करने के लिए आज मैं लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो कोदंडधारी राम। अगर करुणा चाहिए तो वीरता भी चाहिए, अगर शांति चाहिए तो क्रांति करने का सामर्थ्य भी चाहिए, अगर क्षमा करने की अगर सामर्थ्य चाहिए तो दंड देने का बल भी चाहिए। इसलिए वंदनियों का वंदन और दंडनियों का दंड, ये संतुलन आपको वीर सावरकर ने कहा था कि अति सद्गुण जो होते हैं ना वो भी विकृति बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, उसके कारण बड़ा ड्रामा चला है भारत में। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, कोदंडधारी राम को जब मैंने बाहर आपके प्रांगण में और उसके आगे बनी विराट जो है रंगोली का दर्शन किया, तो निश्चित रूप से प्रतिमा किसी भैया ने ही बनाई होगी, पर रंगोली के रंगों में जरूर यहाँ पुणे की भगनियों का
अपना रंग जरूर होगा जो ऐसा सुंदर दृश्य, चाहे रंगोली हो, चाहे पुष्पों की माला हो, चाहे दीपों की जगरमगर हो, चाहे रात्रि को संतानों को छाती पे लगा के राष्ट्र भक्तों की कथाएं हो, ये सब हृदय को सिंचित करने का कार्य मातृशक्ति का काम है। मंदिर निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण की भूमिका देश की देवियों को निभानी है। इसलिए मैं मातृशक्ति को निवेदन करती हूं कि भारत को भारत बना के रख सकी तो भारत में पराभवी युगों के प्रतीकों के नीचे दबे मंदिरों का निर्माण भी होगा और पुनः उन मंदिरों को तोड़ने के दुस्साहस करने वाले जो हैं जहरीले बीज भी पैदा नहीं होंगे। उसकी गारंटी देने के लिए मातृशक्ति की तरफ मैं करबद्ध उन्मुख हूं, मुखापेक्षी हूं मैं आपकी। इसलिए वीरता और करुणा के साथ अपनी संतानों का सिंचन कीजिए और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए आप देखिए जरा, जब हम देते हैं तो हम पाते हैं, ठीक है ना। आपने प्यार दिया तो क्या पाया, बोलो ना। आप एकात्मता के सूत्र में बंधे तो आपने क्या पाया, समझ में आ गया ना कि अकेले हम कागज हैं मिल जाएं तो किताब है, अकेले हम धागा हैं मिल जाएं तो चादर है, अकेले हम बूंद हैं मिल जाएं तो सागर है, अकेले हम ईंट हैं मिल जाएं तो इमारत है, अकेले हम आत्मा हैं मिल जाएं तो परमात्मा है। ये दर्शन कर लिया ना हमने। कुछ प्रतिशत संगठित होकर लक्ष्य की तरफ बढ़े और बात बन गई। आप जो दोगे सो आप पाओगे। उपरामता दोगे तो उपरामता मिलेगी, उपेक्षा दोगे उपेक्षा मिलेगी, परवाह नहीं करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। संगठित होकर लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो सफलता चरणों का चुंबन करेगी। और हमारे देश के भिखारी जबरदस्त साइकोलॉजी रहती है उनके पास। वो घर से निकलते हैं जब त्योहार का दिन हो, आज त्योहार का दिन है बड़ा दान मिलेगा, तो वो भिखारी घर से निकले और अपने थैले में कुछ चावल डाल लिए, क्योंकि भिखारियों को पता होता है कि पात्र खाली लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ घर से ही डाल के चलना चाहिए। अब बाहर निकल के सोचते हैं कहां जाऊं भीख मांगने के लिए। उस भिखारी ने सोचा इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि उधर जाऊं। चौराहे पे खड़ा सोच रहा था कि सामने से एक रथ, राजा का रथ आता दिखाई दिया। भिखारी का दिल तो बल्लियों उछलने लगा, वाह वाह राजा, हम जैसे भिखारियों को राज दरबार में कौन जाने देगा। अब राजा मिल गए हैं तो राजा से भीख मांग लेनी चाहिए। अब कल्पना कीजिए अगर राजा भीख देगा तो कितनी देगा बताओ पुणे वालों, अपनी हैसियत के अनुसार देगा ना। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गए और वहां खो गए, भटक गए, उनके साथी छूट गए, राजा अकेला रह गया। भूख लगी तो टोकरी में कुछ संतरे लेके बैठा था एक व्यक्ति। तो राजा बोले भैया 4 संतरे दे दे, कितने के हैं? उसने कहा एक संतरा 5000 का है। अरे बोले, राजा बोले इतना महंगा, यहाँ संतरे नहीं मिलते क्या? बोले संतरे तो बहुत मिलते हैं पर राजा पहली बार मिला है, ये कीमत संतरों की नहीं है, ये तुम्हारी है। और भिखारी बेचारा सोच रहा है कि राजा मुझे देगा क्या, वैभव आ जाएगा मेरे पास। वो ऐसी कल्पनाओं में खोया भिखारी कि उसे पता ही नहीं चला कि राजा कब रथ से नीचे उतरा और भिखारी के सामने आके खड़ा हो गया। और खड़े होते ही राजा ने अपना आंचल ऐसे फैला दिया भिखारी के सामने और कहा सुनो भैया, मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरे राज्य पे भारी संकट आने वाला है। मैं सुबह सुबह घर से निकलूं और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उससे भिक्षा मांगू, और अगर मुझे भिक्षा मिल गई तो मेरे राज्य का संकट टल जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि भिखारी के दिल पे क्या बीत रही होगी। सोचा तो ये था कि ये मुझे मालो माल कर देगा, ये महाशय स्वयं भिखारी बनकर खड़े हो गए। अब क्या हो, एक मुट्ठी चावलों की भरी राजा को देने के लिए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मुट्ठी भरता है फिर छोड़ देता है, मुट्ठी भरता है फिर छोड़ देता है। जब देने का संस्कार ना हो ना तो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षा लेने आए
देने के लिए कुछ न हो तो भी अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोदकर उसके भिक्षा पात्र में डाल देना। उस मिट्टी से उसका पेट नहीं भरेगा, पर तुम्हारे देने का संस्कार जीवित रहेगा। तुम तब दे पाओगे जब देने का संस्कार होगा। और ये बेचारा भिखारी से तो पाने का ही संस्कार था। राजा ने कहा, भैया तू ना मुट्ठी भर के चावल नहीं दे पाएगा मुझे, तू तो 2 दाने दे दे, बस उसी से मेरी बात बन जाएगी। इसने 2 दाने गिन के राजा की झोली में डाले, सिर्फ 2 दाने। राजा तो प्रसन्न होकर वापस राजभवन लौट गए और इस भिखारी का मूड ऑफ हो गया। ये सारा दिन उदास रहा। उस दिन इतना भीख मिली, इतनी भीख मिली, थैला भर गया, पर मिले की खुशी नहीं है। वो जो 2 दाने छिन गए हैं ना, उसका गम सता रहा है। शाम को जब घर आया वापस भिखारी, उसकी पत्नी थैला भरा देख के खुशी से उछल पड़ी। अरे बोले, इतना दान मिला? भिखारी बोला, खाक मिला, राजा मिला, दे के कुछ नहीं गया, जो मेरा था वो भी लेके चला गया। पत्नी समझदार थी, वो कहती है जो मिला है उसको एंजॉय करो ना। उसने थैला पलट दिया, भीख का सामान धरती पे बिखर गया। चावलों में 2 दाने सोने के चमक रहे हैं। वो फिर आनंद से उछली। उसने कहा, ऐसा दानी कौन मिल गया जिसने तुम्हें 2 दाने सोने के दान कर दिए? अब उसने वो चावल के 2 दाने सोने के देखे। अब तो भिखारी लगा छाती पीटने, लुट गया रे, मारा गया रे, कहीं का नहीं रहा रे। अगर सुबह मुट्ठी भर के राजा की झोली में डाल देता तो अभी मालो माल हो गया होता, जिंदगी की दरिद्रता से मुक्ति मिल गई होती। मुझे नहीं पता पुणे वालों कहानी सच्ची है या झूठी, पर इतना जरूर जानती हूं कि जिंदगी के अंतिम समय में जब लौट कर देखेंगे हम, तो देखेंगे कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी होना इस जगत की नियति होती है। बचेगा वही, सोने का वही बनेगा जो राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित कर सके, वही रह जाएगा, बाकी सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, अवसर आया है, चूकना मत। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसीलिए निरंतरता, सातत्य, लगातार धर्म के दिए जलाइए, राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को निश्चित कीजिए। अमर भगवा स्वाभिमान लेकर सारी दुनिया में डोलिए और निश्चित कीजिए, जहां मेरा पसीना गिरेगा, जहां मेरा रक्त गिरेगा, वहीं से आवाज आएगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भारत, जय श्री राम।